मिडिल ईस्ट में जंगी आग इतनी भड़क गई है कि दो देशों ने, अमेरिका और ईरान ने, परमाणु तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका ने दुनिया को परमाणु ताकत का खुला संदेश दिया है, तो तेहरान भी पीछे नहीं है। तेहरान कह रहा है अमेरिका से बात मुमकिन ही नहीं है, और तेहरान में यानी कि ईरान में कुछ भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। तो पहले कहानी अमेरिका की, फिर तेहरान का पलटवार कि तेहरान कहां स्टे कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स, इवन सीआईए की रिपोर्ट्स में भी कहा जा रहा है कि तेहरान परमाणु हथियारों के बहुत करीब है। तो खामेनेई ने जाने से पहले कई स्क्रिप्ट तो नहीं लिख दी थी कि खामेनेई और उसके परिवार की मौत होती है तो ईरान परमाणु टेस्ट कर लेगा, न्यूक्लियर टेस्ट कर लेगा, परमाणु हथियार बना लेगा, क्योंकि बातचीत की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है और ईरान के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। चलिए समझते हैं इस खबर को। अमेरिका की बात सबसे पहले। अमेरिका ने सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल LGM-30G मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का टेस्ट किया है। आइए देखते हैं जल्दी से इसको, कैसे अमेरिका ने डूम्सडे बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। यह खबर आ रही है, हिरोशिमा परमाणु बम से यह 20 गुना ज्यादा घातक है। मिनटमैन 3 मिसाइल अमेरिका की सबसे पुरानी ICBM सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी से लैस है, जो तुरंत लॉन्च की क्षमता रखती है। एक साथ कई टारगेट साधे जा सकते हैं और कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी ये ले जा सकते हैं। 13,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने की ताकत है इस मिसाइल में। यह वही मिसाइल है जो कुछ ही मिनटों में हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को तबाह कर सकती है। यह मिसाइल न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है और अमेरिकी सेना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। टेस्ट की टाइमिंग भी जान लीजिए, 3 मार्च की रात 11:01, यानी कि आप टाइम में भी देखेंगे तो 3 ही टोटल आएगा, 11.01। परीक्षण की जगह थी कैलिफोर्निया स्थित वांडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस। यहीं से अनआर्म्ड मिनटमैन 3 मिसाइल लॉन्च की गई, जिसका कोड था GT255। अमेरिका के पास लगभग 400 ऐसी मिसाइलें हैं जो रूस और चीन जैसे देशों के खिलाफ रक्षा का अहम हिस्सा है। यह मिसाइल मिनटमैन नाम से इसलिए जानी जाती है क्योंकि ये 1 मिनट में तैयार हो जाती है, यानी कि फायर करने के लिए। अमेरिका 2030 तक इसे नई मिसाइल से बदलने की योजना बना रहा है, लेकिन तब तक ये टेस्ट जारी रहेंगे। इस मिसाइल में 2 टेस्ट री एंट्री व्हीकल लगे थे। ये हजारों मील की दूरी तय करके वेस्ट सेंट्रल पैसिफिक ओशन में मार्शल आइलैंड के पास बने टारगेट एरिया पर बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन पर हिट हुई। दावा किया गया है कि टेस्ट पूरी तरीके से कामयाब है। अमेरिकी एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक फोर्स कमांड और उसकी स्पेस फोर्स ने कहा है कि यह टेस्ट सालों पहले से प्लान किया हुआ था। इसका किसी भी मौजूदा घटना या दुनिया की स्थिति से कोई लेना देना है। लेकिन हम कैसे मान लें? अमेरिका एक तरफ ईरान पर हमला कर रहा है और उसी बीच में वो न्यूक्लियर वॉरहेड टेस्ट कर रहा है और उसी बीच में ICBM उड़ा रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब अमेरिका से फायर की गई मिसाइल ईरान तक पहुंच सकती है, इसका मतलब यही है। और उसके बाद ये बयान दे रहा है कि डिस्क्लेमर लिख रहा है कि इसका दुनिया की किसी मौजूदा घटना है, दुनिया की किसी स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप एंड टीम पूरी दुनिया को बेवकूफ समझते तो मुझे नहीं पता, लेकिन बिल्कुल लेना देना होगा। भाई आप युद्ध में इन्वॉल्व हैं, आप ICBM टेस्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर केपेबल ICBM टेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोग उसको कनेक्ट करेंगे। उनका कहना है कि एक लंबे समय से चल रहे रूटीन इवैल्यूएशन प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसमें दशकों से 300 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। 576th फ्लाइट टेस्ट स्क्वाड्रन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल कैरी रे ने कहा कि इस टेस्ट से मिसाइल सिस्टम के अलग अलग हिस्सों की कार्य क्षमता का अंदाजा लगाने में मदद मिली। उनके मुताबिक ऐसे परीक्षणों से देश के परमाणु शक्ति के जमीनी हिस्से को और मजबूत किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल कैरी रे ने आगे कहा कि GT255 से हमें मिसाइल सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स परफॉर्मेंस चेक करने का मौका मिला। अलग अलग मिशन प्रोफाइल टेस्ट करके हम पूरी ICBM फ्लीट की परफॉर्मेंस बेहतर करते हैं, जिससे न्यूक्लियर ट्रायड के लैंड बेस्ड हिस्से की रेडीनेस बनी रहे। यानी कि जब जरूरत पड़े, आसान भाषा में, जब जरूरत पड़े तुरंत फायर करके हम फायर रेडी मोड में रहें। सेना का कहना है कि ऐसे टेस्ट से मिसाइल की रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी और तैयार रहने की स्थिति की जांची जाती है। तो क्या अमेरिका ICBM मारने वाला है ईरान पर? यह सवाल बहुत जरूरी है। अब मिनटमैन मिसाइल की खासियत भी जान लीजिए। 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है।
3 चरण में चलने वाली मिसाइल है। लंबाई 18.3 मीटर, व्यास 5.5 फीट, 1.67 मीटर, वजन लगभग 79,432 पाउंड और रेंज तकरीबन 9,656 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक। स्पीड मैक 23 यानी कि 24,000 किलोमीटर पर घंटे से भी तेज, ऊंचाई 1,120 किलोमीटर तक जाने की ताकत और पेलोड 1 से 3 री एंट्री व्हीकल्स तक और प्रिसाइजनेस तकरीबन 800 फीट के दायरा यानी 240 मीटर के रेडियस में प्रिसिजन अटैक। मिनटमैन 3 अमेरिका की पुरानी लेकिन भरोसेमंद आईसीबीएम है जो 1970 से सर्विस में है। यह न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है जो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 20 गुना तक ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। रेंज लगभग 12,000 किलोमीटर, 9,600 किलोमीटर से। स्पीड 24,000 किलोमीटर पर आवर यानी महाद्वीपों को मिनटों में पार करके टारगेट तक पहुंच सकती है। अगर अमेरिका से फायर किया गया तो ईरान पहुंचने में इसे चंद मिनट लगेंगे और अमेरिका के पास सैकड़ों ऐसी मिसाइलें अलर्ट मोड में तैयार हैं। यह न्यूक्लियर ट्रायड यानी कि लैंड, एयर, सी बेस्ड का लैंड बेस्ड हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी पनडुब्बी के एक ईरानी युद्धपोत को डुबोने की घटना के बाद ईरान ने युद्ध के छठे दिन इजराइल को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। तो ईरान भी अब अमेरिका को उसकी भाषा में जवाब दे रहा है। ईरान ने पूरे इलाके में सैन्य और आर्थिक बुनियादी ढांचे को खत्म करने की कसम खा ली है। आईआरजीसी के सिर पर खून सवार है। आईआरजीसी के कमांडर्स खामेनेई की मौत का बदला चाहते हैं और वो अमेरिका से बात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। अब तो जिस युद्ध में बातचीत की कोई गुंजाइश ही ना बचे, क्या वो युद्ध खत्म हो सकती है? इस हमले की इजराइल की ओर से घोषणा किए जाने से कुछ ही समय पहले उसकी सेना ने कहा कि लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह चरमपंथी समूह को निशाना बनाने शुरू कर दिए। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सुरक्षा बलों और प्रशासनिक संस्थानों को निशाना बनाते हुए बमबारी तेज की है। ईरान पर हमले इतने तीव्र हो गए हैं कि तेहरान तक दहल उठा है। धमाकों की गूंज के बीच ईरान के सरकारी टेलीविजन ने एक चौंकाने वाली घोषणा कर दी। सरकारी टेलीविजन ने घोषणा की कि संघर्ष की शुरुआत में मारे गए ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के लिए आयोजित शोक समारोह को स्थगित करना होगा। इजराइल और अमेरिकी हमले में मारे गए खामेनेई की मौत के बाद ईरान में हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग परेशान हैं और अब उनके अंतिम संस्कार को अचानक फैसला लिया गया है जिससे चर्चा का विषय बन गया है। शोक समारोह और सुपुर्दे खाक की तैयारियों को ईरान ने आखिरी वक्त में टाल दिया। वैसे तो अधिकारियों को यह कहा गया था कि तैयारियां जारी रखें, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि खामेनेई को सुपुर्दे खाक वो नहीं करना चाहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे सुरक्षा से जुड़े गंभीर कारण हो सकते हैं, खासकर उस समय जब इजराइल की ओर से बेहद कड़ी चेतावनी दी गई। ईरानी शासन द्वारा नियुक्त किया जाने वाला कोई भी नेता अगर इजराइल के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाता है तो वो उसके निशाने पर होगा। जानकार ये बता रहे हैं कि ईरानी शासन का कोई भी नया नेता जो इजराइल, अमेरिका और क्षेत्र के देशों को धमकाने की कोशिश करेगा या ईरानी जनता को दबाएगा, वो इजराइल के लिए स्पष्ट लक्ष्य होगा। और ऐसी जगह जहां खामेनेई का अंतिम संस्कार या सुपुर्दे खाक किया जाएगा, वहां पर अगर बड़ी संख्या में नेता जुटते हैं तो वो भी उनके लिए खतरे का सबब हो सकता है। इजराइल की सेना को पहले ही हर तरह की कार्रवाई के लिए तैयार रहने का आदेश दिया जा चुका है। आपको बता दें कि इस वक्त जब दोनों देशों के बीच लड़ाई बहुत तेज है, ऐसे में दोनों तरफ से एक दूसरे को लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। ईरान में जंग के बीच 3 फरवरी को क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा आपको ईरान के प्रोस्पेक्ट में ले जाना चाहता हूं। वो तो बात हो गई आपकी इजराइल अमेरिका की तैयारी की, वो आईसीबीएम टेस्ट कर। ईरान में 3 फरवरी को धरती कांपी थी। रेक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई 4.3 और तब से लेकर सवाल यह उठाया जा रहा है क्या यह महज एक प्राकृतिक भूकंप था या इसके पीछे छिपा है कोई बहुत बड़ा राज। क्या ईरान ने युद्ध के माहौल में गुप्त परमाणु परीक्षण कर लिया है? 3 मार्च को किया गया यह टेस्ट पूरी दुनिया में हेडलाइंस बना हुआ है, क्योंकि जिस इलाके में ये झटके महसूस किए गए वो पहले भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चर्चा में रहा है।
ऐसे में तेहरान पर शक और गहरा गया है। तो क्या तेहरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, परमाणु हथियार बना लिए हैं? ईरान इन दिनों युद्ध की आग में झुलस रहा है। इजराइल यूएस के हमलों से स्थिति विस्फोटक है। 3 मार्च को दक्षिणी ईरान के गिराश इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह वही इलाका है जहां पर ईरान का परमाणु केंद्र है। यहां पर 4.3 तीव्रता वाला भूकंप आया। यह भूकंप जमीन से 10 किलोमीटर नीचे इसका सेंटर माना गया। इस भूकंप को न्यूक्लियर टेस्ट से जोड़कर अमेरिका देख रहा है। ईरान में बीते 15 दिन के भीतर यह दूसरा भूकंप था। दोनों भूकंप की गहराई लगभग एक जैसी और तीव्रता भी लगभग एक जैसी। भूकंप जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया, लेकिन इस झटके ने नई बहस छेड़ दी। क्या यह भूकंप प्राकृतिक था या फिर किसी गुप्त परमाणु परीक्षण के संकेत? दरअसल जब भी जमीन के नीचे परमाणु परीक्षण किया जाता है तो उसकी कंपन भूकंप जैसी ही दर्ज होती है। दुनिया के कई देशों ने अतीत में परमाणु परीक्षण इसी तरह जमीन के नीचे किए और ऐसे परीक्षणों के दौरान भी इसी तरह के झटके रिकॉर्ड हुए। हालांकि अभी तक तेहरान ने और ईरान ने आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है। वो इसे भूकंप ही बता रहे हैं। वो नहीं कह रहे कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। लेकिन खामेनेई के जाने के बाद जहां तक अनुमान है कि तेहरान को यह क्लियर मैसेज था, क्लियर रणनीति थी तेहरान की, ईरान की, कि अगर बाय चांस खामेनेई का असैसिनेशन होता है या खामेनेई जंग में मारे जाते हैं तो फिर ईरान फौरन न्यूक्लियर टेस्ट कर ले और परमाणु हथियार बना ले। तो यह भी हो सकता है कि अगर तेहरान ने परमाणु परीक्षण किए हैं तो बहुत जल्द इसका ऐलान भी कर दे कि अब तेहरान न्यूक्लियर केपेबल हो गया है, न्यूक्लियर पावर केपेबल हो गया है। क्योंकि इस भूकंप ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पहले से ही आईईएए की निगरानी में है। पश्चिमी देश लगातार ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगा रहे हैं। सीआईए की रिपोर्ट भी बताती है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। ऐसे में सवाल यही है, क्या यह सिर्फ सामान्य भूकंप था या जमीन के नीचे तेहरान ने बहुत बड़ी चाल चल दी है? हालांकि युद्ध के बीच आए इस भूकंप को एक्सपर्ट शक की नजर से देख रहे हैं। माना जाता है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर ताकत का प्रदर्शन करने के लिए परमाणु परीक्षण कर सकता है। जंग की स्थिति में इस भूकंप को और भी संदेहपूर्ण यह भूकंप बन जाता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट में 4.5 रेक्टर स्केल से ऊपर की तीव्रता का भूकंप पैदा होता है। आपको बता दें कि ईरान ने कई बार कहा है कि वो 24 घंटे में परमाणु बम बना सकता है। ईरान पहले ही खतरनाक रूप से न्यूक्लियर बम की फिनिश लाइन के बहुत करीब था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएईए की फरवरी 2026 की एक गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री टकराव से पहले ईरान के पास लगभग 440.9 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम था, जो 60% शुद्धता तक एनरिच किया जा चुका था। एनरिच्ड का ये एनरिचमेंट का लेवल हथियार ग्रेड मटेरियल के लिए जरूरी 90% एनरिचमेंट के बहुत करीब है। आईएईए के पैमानों के मुताबिक 440.9 केजी का स्टॉक अगर एनरिच किया जाए तो लगभग 10 न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए काफी है, और तबाही के लिए तो एक ही काफी है। इसलिए मिडिल ईस्ट में हर कोई डरा हुआ है, क्योंकि ईरान अमेरिका पर डायरेक्ट अटैक तो नहीं कर सकता। ईरान कहां अटैक कर रहा है? ईरान अटैक कर रहा है सऊदी पे, यूएई पे, दोहा कतर में, बहरीन में, अमेरिका के फ्रेंड्स के ऊपर। पाकिस्तान को भी अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। और अगर तेहरान के पास न्यूक्लियर बम, एटम बम आज की तारीख में मौजूद है तो फिर मिडिल ईस्ट को चिंता करनी चाहिए। या तो फिर मिडिल ईस्ट को एकजुट होकर ईरान के साथ हो जाना चाहिए और अमेरिका को यहां से खदेड़ देना चाहिए। दो ही बातें हो सकती है आज की तारीख में, तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। बातचीत की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि ईरान ही मना कर रहा है कि हम बातचीत के टेबल पर जाने वाले नहीं है। क्योंकि हम पहले बातचीत के टेबल पे थे, अमेरिका ने ईरान का भरोसा तोड़ा और बातचीत के टेबल पर बुलाकर धोखे से पीठ में वार किया। इसलिए मिडिल ईस्ट में हालात बहुत विस्फोटक हैं। एक तरफ ईरान के परमाणु परीक्षण की आशंका, दूसरी तरफ अमेरिकी ठिकानों और दूतावासों को ईरान टारगेट कर रहा है, तो वहीं अमेरिका भी अपनी परमाणु ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, आईसीबीएम टेस्ट कर रहा है। और अगर यह टकराव बढ़ा तो दुनिया परमाणु संकट के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकती है। कुछ युद्ध से जुड़ी आपको तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको दिखाएंगे।
किस तरह से हाल के दिनों में अटैक हुए हैं मिडल ईस्ट में। ये इजराइल की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर भयंकर धमाका हुआ और ईरान के हमलों से अभी इजराइल के कई हिस्सों में धमाके की खबर है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था इस वक्त कि ईरान ने इजराइल पर अभी भी हमले जारी रखे हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है, ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर है। ईरान ने फिलिस्तीन की ओर मिसाइल दागी है। खुर्रम शहर 4 जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है वो दागी गई है। इस वक्त ईरान ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। खुर्रम शहर 4 का इस्तेमाल किया है और इसी मिसाइल का इस्तेमाल पिछले साल जून में भी किया गया था ईरान की तरफ से, जिसको रोक पाना आयरन डोम के लिए इजराइल के एयर डिफेंस के लिए बहुत मुश्किल हो गया था और इजराइल में काफी नुकसान भी हुआ था। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, खुर्रम शहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया ईरान की तरफ से। ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है और इजराइल पर अटैक किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको देता हूं, ईरान ने पहली बार अजरबैजान पर हमला किया है। बाकू से करीब 450 किलोमीटर दूर ड्रोन अटैक किया गया है। अजरबैजान के नक्शिवान इलाके में अटैक किया गया है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये है तस्वीर अजरबैजान की, जहां बाकू से करीब 450 किलोमीटर दूर नक्शिवान में अटैक किया गया है, जिसकी तस्वीर भी सामने आ गई है।